खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ट्रायल पर चल रहे टीकों की प्रगति पर सरकार की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकों का ट्रायल कर रही कंपनियों का दौरा भी किया था। इस बीच वैक्सीन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के टीकाकरण के सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि मैं सिर्फ यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार ने कभी भी पूरे देश में टीकाकरण की बात नहीं की है। यह महत्वपूर्ण है कि केवल तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर हम इस तरह के वैज्ञानिक मुद्दों पर चर्चा करें। वहीं आईसीएमआर के निदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीकाकरण वैक्सीन की प्रभावकारिता पर निर्भर करेगा और हमारा उद्देश्य कोरोना ट्रांसमिशन की चैन को तोड़ना है। यदि हम लोगों के महत्वपूर्ण द्रव्यमान का टीकाकरण करने और वायरस के संचरण को तोड़ने में सक्षम हुए तो हमें पूरी आबादी को टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि ब्रिटेन वैक्सीन देने वाला पहला देश है। ब्रिटेन ने फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अस्थायी मंजूरी दे दी है और यह वैक्सीन अगले सप्ताह से उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही ब्रिटेन ने इस तरह की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ब्रिटेन के बाद अब रूस ने अपने देशों में लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अगले सप्ताह से बड़े स्तर पर कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू करने के आदेश दिए हैं। रूस ने स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन बनाया है। रूस का कहना है कि स्पुतनिक वी काफी सुरक्षित है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बुधवार को स्वास्थ्य अधिकारियों को अगले सप्ताह से व्यापक रूप से टीकाकरण शुरू करने के आदेश दिए हैं। पुतिन ने बताया कि रूस ने अपने स्पुतनिक वी वैक्सीन की लगभग 2 मिलियन खुराक का उत्पादन कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अधिकारियों से कहा है कि मैं काम को इस ढंग से ऑर्गेनाइज करने का आग्रह करता हूं कि अगले सप्ताह के अंत तक हम बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू कर सके। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि देश में शिक्षकों को और मेडिकल स्टाफ को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। बता दें कि भारत में भी रूसी टीके स्पुतनिक वी के ट्रायल हुए हैं। स्पुतनिक वी का भारत में तीसरे चरण का ट्रायल रेड्डीज लैबोरेटरी कर रही है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और रेड्डीज लैबोरेटरीज के बीच इसका समझौता हुआ था। रेड्डीज लैबोरेटरी ही रूस की कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल और वितरण करेगी। लोगों को इंतजार है कि कब वैक्सीन उन तक पहुंचे, लेकिन सरकार कह रही है कि वैक्सीन सबको नहीं लगेगा। इस पर विचार विमर्श होगा। एक्सपर्ट इसमें राय लेंगे। सबसे पहले वैक्सीन उन्हीं को दी जाएगी जो कोरोना से प्रभावित हैं और किसी न किसी तरह से कोरोना के कड़ी को तोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। रफ्तार को खत्म करने के लिए एक कवायद तेज होगी और कोरोना वैक्सीन उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। फिलहाल पूरे देश के लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंच सकेगी। इसके लिए एक उम्र सीमा तय की जाएगी और इसका एक मापदंड तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।